जय हिंद साथियों आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल द रो एकेडमी पर। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपके लिए लेकर आए हैं बिग ब्रेकिंग। जो हरियाणा के अभ्यर्थी एचएससी की भर्तियों का इंतज़ार कर रहे थे, अब उनका इंतज़ार ख़त्म हो गया है। यानी एचएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एडवर्टाइज नंबर 1/2025 हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बॉयज़ नंबर 6667 सेक्टर 2 पंचकुला 134-151 यानी एडवर्टाइजमेंट फॉर सीईटी ग्रुप सी पोस्ट के लिए। यानी आज हम बात करेंगे 3-4 चीज़ों पर जो आपके साथ शेयर करनी थी। आज एक तो इम्पोर्टेंट डेट्स, क्या क्या डेट्स रहेंगी और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रहेंगी, कौन फार्म भर सकता है, कौन फार्म नहीं भर सकता, और क्या सिलेबस रहेगा और किस प्रकार से आप अपने इस एचएससी सीईटी की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलते हैं जो आज की इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट की तरफ बढ़ते हुए हम देखते हैं कि आज की इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं। यानी जो एचएससी का सीईटी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, डेट ऑफ पब्लिकेशन 26/5/2025। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी 28/5/2025 11:59 पे स्टार्ट हो गया था, यानी 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। और क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन यानी इसके बढ़ने के चांस हैं। अभी मैं ये कहता हूँ कि आप बढ़ने के इंतज़ार ना करो, बाकी आप अपने 12 जून 2025 से पहले आप अपना आवेदन फिल कर दो। क्लोजिंग डेट ऑफ डिपॉजिट फ़ीस यानी 14 जून 2025 से पहले आप अपनी फ़ीस जमा कर सकते हो। और जो सर्टिफिकेट हैं, सर्टिफिकेट की डेट ये इसमें इम्पोर्टेंट है, इसमें आगे भी बात करेंगे। इम्पोर्टेंट डेट बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस यानी बीसीए का सर्टिफिकेट जो कास्ट बीसीए में आती हैं और जो कास्ट बीसीबी में आती हैं और जो इकोनॉमिक वीकर हैं उनके सर्टिफिकेट इशू डेट स्पोर्टिंग सर्टिफिकेट मस्ट हैव बीन इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025 एंड ऑन बिफोर ऑफ क्लोजिंग डेट यानी क्लोजिंग डेट से पहले और 1/4/2025 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका। आइए आगे बढ़ते हैं और इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर और बात करते हैं। इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन यानी आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, इस क्वालिफ़िकेशन से संबंधित बात कर लेते हैं। द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन शैल बी +2 और इक्विवेलेंट और मैट्रिक विद एडिशनल क्वालिफ़िकेशन और फॉर एलिजिबिलिटी अपीयर इन सीईटी फॉर ग्रुप सी पोस्ट। यानी इसके बारे में हम आपको बता देते हैं, जो बच्चों ने +2 किया है और अच्छे नंबरों से +2 किया है या कम नंबरों से, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बस जिन बच्चों ने 10th क्लास कर रखी है और आईटीआई, पॉलिटेक्निकल या कोई अदर डिप्लोमा कर रखा है, वो बच्चे भी इस पोस्ट के लिए, ग्रुप सी की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। सिलेबस फॉर सीईटी यानी सिलेबस पे भी आप विस्तार से बात करेंगे कि क्या क्या सिलेबस आएगा। चलते हैं वीडियो में आगे। और जो पैटर्न रहेगा, एग्ज़ाम का पैटर्न, उस पर भी बात कर लेते हैं। पैटर्न क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू जो रहेंगे 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 ही नंबर के रहेंगे। ड्यूरेशन ऑफ 1 घंटा 45 मिनट का आपका एग्ज़ाम रहेगा। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मार्क यानी जर्नल जो कैटेगरी के हैं उनको 50% नंबर लेने होंगे और रिजर्व कैटेगरी का, चाहे वो कोई एससी का, एसटी का या फिर बीसीए, बीसीबी का कोई सी कैटेगरी का भी हो, तो उनको 40% मार्क्स लेने पड़ेंगे। इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं, तो जो हरियाणा सरकार इस एचएससी ने वादा कर रखा है, इलेक्शन के दौरान जो वादा किया था 9,000 रुपये देने का, वो इस सीईटी के आधार पर देगा। जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट अभ्यर्थी 50% से ज़्यादा नंबर लेकर आएंगे उनको 9,000 रुपये पर मंथ हरियाणा सरकार देगी। और जो रिजर्व कैटेगरी के बीसीए, बीसीबी, एससी, एसटी वो जो नंबर लेकर आएंगे 40%, उनको 9,000 रुपये महीने हरियाणा सरकार देगी। यानी हरियाणा सरकार उनको 9,000 रुपये महीने देगी, तो इसी सीईटी के आधार पर देगी। चलते हैं एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। एज लिमिट 18 से 42 साल तक रहेगी। और जो आपको छूट मिलती है
एससी जर्नल में कोई छूट नहीं है और ईडब्ल्यूएस में कोई छूट नहीं है। और जो एससी एसटी का उनको 5 साल की और बीसीए और बीसीबी के 3 साल की छूट मिलती है। आपके पास एक्सपीरियंस फॉर एज रिलैक्सेशन, यानी वो हमने आपको बता दिया कि जो आपको रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको मिलेगा 18 से और 42 साल तक की इनमें एज लिमिट रहेगी। बीसीए बीसीबी का सर्टिफिकेट के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, फिर दोबारा दिस सर्टिफिकेट शुड हैव बीन इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025 एंड ऑन और बिफोर ऑफ क्लोजिंग डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन सीईटी, यानी सीईटी क्लोजिंग डेट से पहले का और 1/4/2025 यानी 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। यानी जिस टाइम आप फॉर्म फिल कर रहे हो उसी टाइम का आपका बीसीए बीसीबी एससी एसटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। इसमें और आगे बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, यानी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है सर्टिफिकेट शुड हैव बीन इशूड ऑन 1/4 यानी 1 अप्रैल 2025 बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ सीएसटी, यानी जो बीसीए बीसीबी का वही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है। और बात कर लेते हैं इसमें और थोड़ा सा एक्स सर्विसमैन, इसके में भी देख सकते हो आप। और इसमें देख रहा है ब्लाइंडनेस और उनको अलग से कोई कोटा वगैरह दिया, तो इसमें भी आपको ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके बारे में हम आपको बता देंगे जैसे समय समय पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करते रहें, अपने यार दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कर दें। तो जैसे अब इसकी सिलेबस की बात कर लेते हैं, सिलेबस पे थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, सिलेबस पर कैसे अपनी तैयारी करनी है और किस प्रकार से हम अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं और पेपर कब होगा, इसमें भी हम आपको थोड़ा सा विस्तार, उसकी डेट अभी HSC ने अभी मेंशन नहीं की है कि उसकी डेट जो रहेगी क्या डेट रहेगी और क्या डेट में एग्ज़ाम HSC एग्ज़ाम लेगी। बात कर लेते हैं सिलेबस की, सिलेबस क्या क्या रहने वाला है इस ग्रुप सी की पोस्ट के लिए। आपका जर्नल अवेयर्स क्या क्या आएगा, इसमें जर्नल अवेयरनेस में ये आएगा इस प्रकार की आप जीके रहेगी, आप इसको विस्तार से देखते हो, यानी आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जर्नल पॉलिसीज़ यानी सरकार की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, इन्वायरमेंट से संबंधित, ये आपका सिलेबस रहेगा। इस बार कंप्यूटर में थोड़ा ज़्यादा ऐड कर दिया गया है और साइंस यानी साइंस नहीं आएगी पेपर में, कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आएगी और कंप्यूटर से क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या नॉलेज हैं, MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट वर्किंग, यानी इनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन पुट किए जाएंगे HSC का जो CET का पेपर होगा उसमें कंप्यूटर से संबंधित, यानी रीजनिंग। अब रीजनिंग से बात कर लेते हैं, रीजनिंग में क्या क्या आएगा, क्लासिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन, सेमेट्रिक, स्पेस, एनालॉजी और फिगरल क्लासिफिकेशन, पैटर्न फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, यानी आपका इस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्ड बिल्डिंग के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की, यानी मैथ की। मैथ में से आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, ये मैथ में से आपसे क्वांटिटिव एबिलिटी, यानी द टेस्ट विल कवर नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑफ सिंप्लीकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, LCM, SCF, रेशो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, रूट, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ्स, ट्रिगोनोमेट्री, बेसिक अलजेब्रा, ज्योमेट्रिक, यानी आप इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका मैथ का सिलेबस रहने वाला है। और आप बात कर लेते हैं कि इंग्लिश के सिलेबस की, इंग्लिश में क्या क्या रहेगा, यानी इंग्लिश 10वीं के लेवल की आपकी इंग्लिश आएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर हम विस्तार से बताएं यहाँ तो आप पढ़ सकते हो कि इंग्लिश में क्या क्या रहेगा, तो वीडियो तो थोड़ा ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं हिंदी, हिंदी में क्या क्या आएगा। हिंदी में भी जैसे भी हमने बताया कि हिंदी में भी आपको वही आएगा, 10th लेवल की हिंदी आएगी, उससे ज़्यादा नहीं आएगी। अलंकार शब्द, विपरीत शब्द, वाक्य, विकारी शब्द, पद, पदबंध
दूँ और ये विस्तार से आप देख सकते हो। उसके बाद आप जनरल नॉलेज हरियाणा जीके यानी जनरल नॉलेज में आपसे क्या पूछा जाएगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। जनरल नॉलेज ऑफ हरियाणा, जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग हिस्ट्री, लिटरेचर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, कस्टम, नॉर्म, सोसाइटी, कल्चर, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैं आपको बता दूंगा +2 लेवल का इक्विवेलेंट प्रोवाइड आपको हिंदी एंड इंग्लिश विल बी मैट्रिक लेवल, आपको यहाँ पे भी लिख रखा है। और मैथ भी लगभग मैट्रिक लेवल का ही रहेगा, +2 लेवल का नहीं रहेगा सीईटी में। तो जो विद्यार्थी तैयारी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं और जो तैयारी करने से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय पर हम आपको सीईटी से और ग्रुप सी की पोस्ट से संबंधित नोटिफिकेशन बताते रहें। और एग्ज़ाम के बारे में हम आपको बता देते हैं कि सरकार का जो फेवरेट मंथ यानी अगस्त के बाद, यानी लगभग अगस्त या अगस्त के बाद आपका सीईटी का एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकता है। तो ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपके साथ शेयर करनी थी। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।